नमस्कार दोस्तों। आज हम कोविड-19 के मिथ बस्टर्स के बारे में बात करेंगे। मिथ बस्टर्स हिंदी में कल्पित कथा समाप्त। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है कि सही है, पर इनफैक्ट विज्ञान के अनुसार ये बहुत गलत चीज़ें मानी जाती हैं और कुछ चीज़ें जानलेवा भी हो सकती हैं और हमारे हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब WHO रेकमेंडेड है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी कोविड-19 रिसर्च कैसा चल रहा है, कौन सा वैक्सीन लिया जा सकता है, कैसा चलने वाला है, ये सब WHO करता है। तो चालू करते हैं पहला खाने से। तो आपके भोजन में गरम मिर्च हालांकि बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन कोविड-19 को रोक या ठीक नहीं कर सकता है। पेपर, जिसको शिमला मिर्च बोलते हैं, या गरम मिर्ची या कोई भी तीखा फूड आइटम अगर आप खाने में डालते हो, इससे आपको कोविड-19 की सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसके बजाय अगर आप एक्सरसाइज करो या पानी पियो अच्छे से और अच्छा नींद ले लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, नहीं निमोनिया के खिलाफ टीके जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ये वैक्सीन्स जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन्स और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये कोरोना वायरस के लिए नहीं काम करेंगे। तो ऑल्दो निमोनिया के कॉजेज़ अलग है। निमोनिया के कॉजेज़ बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है, पर ये दोनों का इलाज अलग अलग है, मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। और हमारे इसमें कोविड-19 में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक कोरोना वायरस है और ना कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट पे जाते हैं। वर्तमान प्रकोप से कोई सबूत नहीं है कि लहसुन खाने से लोगों की रक्षा हुई है। गार्लिक ऑल्दो स्वादिष्ट है, गार्लिक जो लहसुन है, पर इससे कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये खाने से लोगों को सुरक्षा मिलता है। नेक्स्ट, आज तक यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत या जानकारी नहीं है कि कोविड-19 मक्खी के माध्यम से प्रेषित होता है। ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हाउस फ्लाइज से जो है वो कोविड-19 अब तक देयर इज़ नो एविडेंस टिल नाउ। इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हो सकता है, तो शायद भविष्य में हो सकता है, पर अभी तक कोई भी सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, मेथनॉल, एथेनॉल और ब्लीच, ये 3 चीज़ें जहर है। उन्हें पीने से मौत भी हो सकती है और आपको विकलांगता भी हो सकती है, जो डिसेबिलिटी और डेथ बोला जाता है। एथेनॉल जो लोग पीते हैं, दारू, अल्कोहल, वो ऑल्दो एथेनॉल ही है, पर उसका प्रिपरेशन प्रोसेस इज डिफरेंट। वो अलग तरीके से बनाया जाता है। अगर आप ये एथेनॉल जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं साफ़ सफाई के लिए ऑपरेशन थिएटर में, या ब्लीच जो लोग टॉयलेट्स को साफ़ करने में यूज़ करते हैं, अगर आप इसको खा ले, जो ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, तो ये वायरस को नहीं हार्म करेगा मोस्टली आपके बॉडी में, बल्कि आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे कि आपके फेफड़े, आपका दिल, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करेगा।
अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ ही करना है ये 3 चीज़ों को, तो इन्हें ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस मतलब टेबल पे लगाओ या तो हाथ पे लगाओ एथेनॉल को। ब्लीच से अपना फ्लोर साफ़ कर सकते, फर्श साफ़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, किसी भी परिस्थिति में ब्लीच या अपने शरीर में ब्लीच या किसी अन्य कीटाणुनाशक का प्रयोग ना करें। वही जो पिछला स्लाइड में था कि आपको ब्लीच कभी भी, ब्लीच या कोई भी दूसरा डिसइंफेक्टेंट जैसे कि डेटॉल अगर आपके घर में हो, अगर आपको लगे कि बाहर से आप आए हो घर में तो और किसी ने आप पे कॉफ़ किया, तो प्लीज़ कभी भी ये इस्तेमाल मत कीजिए, ब्लीच या कोई भी दूसरा डिसइंफेक्टेंट कभी इंजेस्ट ना कीजिए अपने बॉडी में। ये डेटॉल आप अपने बॉडी के एक्सटर्नल सरफेसेस पे लगा सकते हैं, पर ब्लीच और बाकी के डिसइंफेक्टेंट्स सिर्फ सरफेसेस के लिए यूज़ करो। नेक्स्ट वाला 8th, वायरस गर्म और आर्द्र मौसम वाले क्षेत्रों सहित किसी भी जलवायु में प्रविष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी है, ऐसा क्लाइमेट्स, तो इसमें भी आपको कोविड हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये है कि एटलीस्ट 1 मीटर दूरी पे रहे लोगों से, और जब भी किसी के साथ हाथ मिलाओगे तभी अपना हाथ साफ करते रहना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने आँख, मुंह और नाक को तुरंत हाथ ना लगाए बिना धोए हुए। 9th, आप कोविड-19 को पकड़ सकते हैं चाहे कोई भी मौसम कितना भी तेज़ या गर्म क्यों न हो। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ठंड का मौसम कोरोना वायरस या अन्य बीमारियों को मार सकता है। तो मतलब या तो कोल्ड वेदर है या हॉट वेदर है, ठंडी है या गर्मी है, इसका वायरस से कोई लेना देना नहीं है। ये वायरस कभी किसी भी वेदर में आपको हो सकता है। थर्मल स्कैनर्स जो है, जो अभी आप लोग अगर बाहर जाओगे तो आप लोग देखोगे हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में या कोई भी स्टेशंस में लोग थर्मल स्कैनर्स यूज़ करेंगे, जिससे सिर्फ ये पता चलेगा कि बॉडी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो इससे शायद फीवर हो सकता है, विच इज़ वन, जो एक सिम्टम है कोविड का। पर इससे ये नहीं पता चलता है कि अगर वो पेशेंट को कोविड-19 है कि नहीं, क्योंकि फीवर जो है उसके बहुत सारे कॉजेज़ है। अगर आपको लगता है कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर को इमीडिएटली कांटेक्ट करें, क्योंकि फीवर के मेन 2 रीज़न्स मलेरिया, डेंगू भी है, तो शायद वो भी कारण हो सकता है। 13, कोविड-19 के सबसे आम लक्षण माने सिम्टम्स जो है वो है सूखी खांसी, ड्राई कॉफ, फीवर, बुखार और थकान और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब सूखी खांसी, थकान और बुखार है और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो अपने हेल्थ फैसिलिटी को फ़ोन कीजिए या अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर सूखी खांसी, थकान और फीवर, बुखार। और बहुत सारे ऐसे बोला जा रहा है कि अगर आप ये टेस्ट करो तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कोरोना वायरस है कि नहीं है।
जैसे कि अपने ब्रेथ को 10 सेकंड को होल्ड कीजिए और बिना कॉफ किए डिस्कम्फर्ट नहीं फील करे, तो मतलब कि आपके पास कोरोना वायरस नहीं है। ये गलत बात है। सिर्फ एक तरीके से आपको पता चल सकता है अगर आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, वो है लैब टेस्ट। आज तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोरोना वायरस को मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। मस्कीटो बाइट्स है, अब तक टिल नाउ देयर इज कोई एविडेंस नहीं है कि कोई भी सबूत नहीं है कि मस्कीटो द्वारा ये प्रेषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट यूवी लैंप का उपयोग हाथों या आपकी त्वचा के अन्य क्षेत्रों को कीटाणु रहित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये बहुत हानिकारक हो सकता है हमारे बॉडी के सेल्स को। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे एज अ मोड ऑफ साफ़ करने को अपने हाथ को, तो ऐसा आप अपने आप पे जैसे अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो वैसे हो जाएगा। द बेस्ट वे, सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब या जो बोलते हैं अपने हाथ को सैनिटाइज करो, या सैनिटाइज़र जो रहता है वो यूज़ करो। या तो वो जेल फॉर्म में आता है या वाटर बेस्ड फॉर्म में भी आ सकता है। यदि आपके पास अल्कोहल बेस्ड हैंड रब या सैनिटाइज़र नहीं है तो आप साबुन और पानी से भी अपना हाथ धो सकते हैं। ये भी मेथड बहुत इफ़ेक्टिव है। कोरोना वायरस से सभी उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो हमने देखा कि बहुत सारे जो केसेस है वो बुज़ुर्ग लोगों के हैं, पर अभी जब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें से ऐसा पता चल रहा है कि इट कैन अफेक्ट सब लोगों को अफेक्ट कर सकता है, या तो बुज़ुर्ग हो या नौजवान हो या मिडिल एज हो, कोई भी। पर सबसे ज़्यादा वो लोग के लिए रिस्क है जिन लोगों के पास ऑलरेडी कोई कंडीशन है, जैसे कि अस्थमा या डायबिटीज़ या दिल का। एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं। तो ये कोरोना वायरस जो है, जो कोविड है, ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। हालांकि कई दवा परीक्षा चल रहे हैं, वर्तमान में कोई सबूत नहीं और कोई भी दवा नहीं है जिससे ये ऐसा 100% श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि ये ट्रीटमेंट है या ये क्योर है कोरोना वायरस के लिए। ऐसा कोई भी दवा नहीं है अब तक। यदि कोई पेशेंट कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए तो फ़िलहाल जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सपोर्टिव केयर। मतलब अगर खांसी में प्रॉब्लम है तो खांसी के लिए दवा देंगे, अगर बुखार है तो बुखार कम करने के लिए दवा देंगे। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, आज तक कोरोना वायरस को रोकने या उसके इलाज के लिए विशिष्ट दवा का सिफारिश नहीं किया गया है। ऑल्सो इसमें ना ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ना ही कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट अप्रूव नहीं किया गया है कोविड-19 के लिए। तो अगर आपको कोई भी बोलेगा कि ये दवा ले लो या ये दवा ले लो, इससे आप ठीक हो जाएगा या इससे आप प्रिवेंट कर सकते हो कोविड से, तो आप बच के रहना, क्योंकि ये गलत बात है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप कर रहे हैं नए वैक्सीन्स, ट्रायल्स भी चल रहे हैं, तो हमें टाइम लगेगा क्योंकि ये वायरस है। तो जो वायरस का एक मेन प्रॉब्लम है जिसके लिए हम वैक्सीन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये वायरस अपना बाहर का जो कवर है
वो हमेशा बदलते रहता है। तो हमेशा बाहर का कवर और अपना अंदर का जो जेनेटिक्स है उसका, वो हमेशा इवॉल्व होते रहता है। तो इसके वजह से हम लोग वैक्सीन्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब थे मिथ्स। ये सब स्लाइड्स में WHO के साइट से मैंने लिया है। वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा अगर किसी को किसी को स्लाइड्स चाहिए। ये वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए बनाया है और ताकि सब लोग को समझ में भी आए और सब स्लाइड्स भी देख सके कि जो कोई भी प्रॉब्लम है या कोई उन लोग को बोल रहा है कि ये करो वो करो, तो उससे आप सतर्क रह सकते हो। थैंक यू सुनने के लिए, धन्यवाद एंड स्टे सेफ।